पत्थर की दीवार सा दोनों में प्यार था, ठोस, अभेद्य प्यार, वह भी दाम्पत्य प्यार, दीर्घ, व्यापक, जिधर से भी देखो बड़ा मजबूत, बड़ा दुरुस्त। पति पत्नी को जिसने भी देखा है यही कहा है, रेड़ी का तेल भेड़ का बाल। 45 साल का मधुर दाम्पत्य जीवन है। पति पत्नी में कभी भी मुंह सूखा सूखी नहीं। जब भी देखो हंसी खुशी, मौज मस्ती, कुतूहल। पति निर्मल की ऊंची आवाज़ कभी किसी ने नहीं सुनी। जब भी सुना है, खुशी, उल्लास, रहस्य और हर्षोल्लास भरा स्वर ही सुना है। गुस्सा, खीज, गर्जन, तर्जन, हो हल्ला उनके संसार रूपी आसमान में अमावस का चांद था। जब कभी भी ऊंची आवाज में पत्नी से कुछ कहते, वह बनावटी प्रेम भरा बना होता। कमला का पत्नी रूप जिसने देखा है उसने सोचा है पत्नी नहीं, साक्षात सीता, सावित्री, दमयंती, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती है। रूप, गुण, सहनशीलता, नम्रता, अतिथि सत्कार, पति भक्ति, प्यार, स्नेह, भला किसमें उन जैसी नारी दिखाई देती है? तकदीर है। तकदीर के सिवा और क्या हो सकता है? कभी कभी पति निर्मल भी पत्नी के एकाग्र प्रेम से गले तक छक कर मुंह खोल कर कह डालते, औरत का जीवन मिला है तुम में, गुस्सा, अहंकार, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष कुछ भी तो नहीं। कभी कभी मुझे संदेह होता है कि वाकई तुम औरत हो या नहीं जी। गोधूली आसमान सा चेहरे पर, आंखों में प्रेम का रंग बिखेर कर, होठों पर हंसी का अमृत लगा, कमला कहती, किस पर गुस्सा करूं, किससे ईर्ष्या करूं, किससे वाद विवाद करूं? तुमसे? तुम क्या पराए हो? यदि तुमसे ही वाद विवाद करूंगी तो फिर आखिर जीना तो तुम्हारे ही साथ है, मरूंगी तो तुम्हारी ही गोद में सिर रखकर। इस मरने के प्रसंग को लेकर पति पत्नी में सचमुच ही खींचातानी शुरू हो जाती। कौन पहले मरेगा, कौन बाद में मरेगा, इस बात का समाधान नहीं हो पाता। निर्मल कहते, तुम्हारी मौत मैं सह नहीं सकता, मैं पहले मरूंगा। हाँ, मैं ही पहले मरूंगा और मैं सह लूंगी वह दुख। पति होकर कितना भला चाह रहे हो मेरा, जान गई तुम में कितना प्यार है। सब स्वार्थ है, निजी स्वार्थ। माँ के झूठ मूठ का ऊँ करके रोने पर चंचल लड़का जिस तरह अपनी जिद छोड़कर कहता है, नहीं नहीं अब ऐसा नहीं करूँगा, ठीक उसी तरह निर्मल सहम जाते। कमला का करुण दर्द, थमथम चेहरा और दूर दूर बरसने का इंतजार करती दोनों आंखों को देख वे सुधरे हुए बच्चे सा कहते, नहीं नहीं तुम पहले मरोगी, भले ही मुझे जितना दुख होगा हो, तुम्हें विदा करके ही मैं जाऊंगा। मेरे बाद तुम्हारे दिल की बात कौन समझेगा? तुमने जीते जी मुझे कोई दुख नहीं दिया, पहले मरकर मैं तुम्हें विधवा का दुख नहीं दे सकता कमला, यह बात तय है। पर तुम्हारे बाद मेरी गाड़ी ज़्यादा दिन नहीं खींचेगी। जब तक जिंदा रहूँगा नरक ही भोगता रहूँगा। तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा मन समझने वाला इंसान और कोई नहीं जन्मा, ना ही जन्मेगा। अब सधवा होकर मरने के सुख के गर्व से उल्लसित होने के बजाय पलकों पर रोके हुए 2 बूंद आंसुओं को गालों पर छोड़ते हुए कमला कहती, वाकई मेरे बाद तुम कैसे रहोगे? कौन संभालेगा तुम्हें? हे भगवान, इनके बगैर जीने में जितना दुख है, इन्हें छोड़कर मरने में उससे कम दुख नहीं। मैं क्या करूं? कमला को दिलासा देते हुए निर्मल कहते, हम एक साथ मरेंगे कमला, एक ही चिता में लेटेंगे। मेरा मन कहता है इससे भिन्न नहीं होगा। तुम घबराओ मत, तुम्हारी याद मुझे करनी नहीं पड़ेगी, ना ही मेरी याद तुम्हें। एक क्षण दोनों एक दूसरे को देखते रहते, फाय से हंस से देते एक साथ। अपनी बचकानी हरकत के लिए दोनों खुद ही शर्मा जाते, मानो यमराज ने उनकी जागीर खाई हो जो दोनों को एक साथ बांध के ले जाएंगे। उम्र बढ़ने के साथ साथ अब मरने की बात कोई नहीं उठाता, पर अंदर ही अंदर मन में खटका बढ़ता रहता कि किसे कितना दुख सहने के लिए विधाता दिमाग दौड़ा रहा है कौन जाने। बच्चे बड़े बड़े हो जाने पर भी पति पत्नी ने अतरंगता प्यार में कोई आड़ नहीं आने दी। अपनी उम्र के कई अन्य दंपतियों की तरह लोगों को दिखाने के लिए सांसारिक वैराग्य नहीं अपनाया। जवानी और बुढ़ापे के बीच दाम्पत्य प्रेम का कम ज़्यादा होना उन्होंने महसूस नहीं किया, बल्कि दोनों ने महसूस किया कि गर्मी के दिनों का कुआं ऊपर से खुद ब खुद गहरा दिखने सा उम्र बढ़ने के साथ साथ प्यार और गहरा हुआ है। आपस की समझ गाढ़े औंटे दूध की तरह खाटी हुई है। किसी एक की भूल के लिए दूसरे के दिल में कितना तर्क प्रमाण जुड़ जाता है। बच्चे माँ या बाप की गलती भूले भटके पकड़ ले तो एक दूसरे को बचाने के लिए दोनों एक साथ झपट पड़ते बच्चों पर।
शांति आकाश में अंधेरा घना हो जाने पर टिमटिम धुंधला तारा बड़ा दिखने की तरह एक दूसरे के जीवन भर का त्याग, समर्पण, दायित्व, कर्तव्य और निष्ठा दूसरे को बड़ा होकर दिखाई दिए हैं। पोते पोती ठुकुर ठुकुर चलने लगी हैं, फिर भी पति पत्नी का बिस्तर अलग नहीं हुआ है। कभी कभी निर्मल चुटकी लेते हुए कहते कि हमारी उम्र के बूढ़े बुढ़िया अलग अलग कमरे में सोने लगे हैं। बाहर कमरे में बूढ़े का बिस्तर और पोते पोती को लेकर अंदर कमरे में बुढ़िया का बिस्तर लगने लगा है। एक तरह से अच्छा ही है, बिछड़ने से पहले आदत पड़ चुकी होगी, फिर ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, क्यों है ना। इसके अलावा बहुएं सोचती होंगी बुढ़िया इस उम्र में ससुर जी को पल भर नहीं छोड़ती, जब उम्र रही होगी तब ससुर के साथ दफ्तर भी जाती होंगी। निर्मल हंसने लगती। कमला गंभीर हो कहती, अपनी बचकानी बुद्धि से वे लोग जो कुछ कहते हैं कहें, उम्र होने पर खुद ही समझेंगे। पति पत्नी के प्यार में उठने बैठने में जवानी बुढ़ापे का संबंध नहीं है। शारीरिक संबंध ही पति पत्नी का असली संबंध नहीं है। इन हड्डियों के सांचे में अनुभव नामक जो अदृश्य दर्द है, वह तो जैसा था वैसा ही है। तुम अकेले क्यों सोओगे? आधी रात को प्यास लगेगी, शरीर में दर्द होगा, सिर पैर में फटकन मचेगी, अकेला अकेला लगेगा, कौन पूछेगा यह सब? तुम तो आज तक गोद के बच्चे की तरह आधी रात को बड़बड़ाते हो, बदन में हाथ लगाकर हिलाने पर करवट बदल कर सो जाते हो। जीने को जो भी चंद दिन बचे हैं, इसी तरह तुम्हारी देखभाल करती रहूंगी। आंखें मुन जाने पर क्या होगा, कौन आएगा देखने? मुझे तो रह रहकर तुम्हारी ही चिंता सताती है। वाकई मृत्युशैया पर पड़ी कमला बेटा बेटी पोते पोते की चिंता से परेशान नहीं हुई। उनके बाद निर्मल जितने दिनों तक जिएंगे, उनके दिन कैसे अच्छी तरह कटेंगे, बस इसी चिंता से दुबली हो गई। कमला के अनुभवी हृदय ने समझा कि उनके वियोग के शोक से पुत्र कन्या को कष्ट होगा। यह सच है, लेकिन असमय बादल की तरह एक दो बार बरसकर थम जाएगा। आसमान में भिन्न भिन्न ऋतुओं के प्रकाश, अंधकार, मौसमी प्रवाह के खेलों के बीच शोक के प्रवहमान बादल स्वाभाविक रूप से छट जाएंगे, किंतु निर्मल के आकाश में बुढ़ापे और कमला की मृत्यु, शोक की ऋतुओं के सिवा अन्य ऋतु प्रवाह की हवा, ठंड, ओस, मलय नहीं आएगी। इसलिए वह शोक भूलकर सहज मनुष्य की तरह जी लेंगे। ये कमला को विश्वास ही नहीं होता। मौत से जूझते हुए भी कमला पति को गोद के बच्चे की तरह संभालती थी। उन्हें अपने मरने का दुख नहीं था। अपनी अनुपस्थिति में पति की हालत क्या होगी, उस दुख को वे मृत्यु की पीड़ा के साथ मिलाकर अविरत छटपटाती थी। हर वक्त बेटे बहू बेटी पोते पोती को समझाती थी, पिताजी का हालचाल पूछते रहना, उन्हें दुख मत देना। जिंदगी भर वे नहीं जान पाए कि दुख लापरवाही क्या है। इस उम्र में सहसा जरा सी भी लापरवाही का एहसास होने पर उन्हें बहुत दुख होगा। कष्ट और पीड़ा से बहुत डरते हैं तुम्हारे पिताजी। मैंने तुम लोगों की जितनी देखभाल की है, तुम्हारे पिता की उससे अधिक देखभाल की है जीवन भर। मेरे बाद कहीं उन्हें मेरा अभाव न खटके। जिंदगी की अंतिम घड़ी में कमला अपने बड़े बेटे का हाथ अपनी हथेली में लेकर अति करुण रूप से रुकते रुकते स्वर में विनती कर रही थी, बेटे, पिताजी का ख्याल रखना। कमला की मृत्यु स्वाभाविक थी। प्राप्त आयु में भरा पूरा संसार फैलाकर वे चली गईं। दुनिया का यह निष्ठुर नियम एक न एक दिन सबको मान लेना पड़ता है। सगे संबंधियों को यह धक्का सहना पड़ता है, संभालना पड़ता है। लेकिन निर्मल बिल्कुल नासमझ बच्चे की तरह पागल से हो गए पत्नी शोक में। जीवन भर पान से लेकर चश्मा ढूंढने तक, दवा से शुश्रूषा तक, सबके लिए वे कमल कमला नाम जपते थे। कमला के मरने के बाद वे कमला नाम का जाप और अधिक करने लगे। कमला ऐसे खाना पकाती थी, ऐसे परोसती थी, ऐसे बिस्तर लगाती थी, ऐसे पैर दबाती थी, ऐसे हंसती थी, बैठती थी, बातें किया करती थी इत्यादि जपने लगे। सबके हर काम में वे कमला का प्रसंग छेड़कर तुलना करने लग जाते। बेटा बहू पोता पोती कमला के काम करने के तरीके का अनुसरण करके पिताजी के मन से माँ का शोक कम करने की जितनी भी कोशिश करते, निर्मल शोक का बोझ उतना ही सीने से चिपका लेते। वह भी हर काम खूब संभल संभल कर सावधानी पूर्वक करती। फिर भी निर्मल उनके काम की तुलना कमला से करते तो बहू में हार जाती। तुम्हारी सास के हाथ जैसा नहीं बन पाया खाना, उनका पैर दबाना बिल्कुल न्यारा था, तुम लोगों का हाथ ही वैसा नहीं है, इत्यादि इत्यादि बकर बकर करते दिन भर। खाना पीना सोना उठना सब बिगड़ गया था। कमला के बिस्तर लगा देने पर उन्हें जैसे नींद आती थी, वैसी नींद भी अब कहाँ।
कमला की चूड़ियाँ, चश्मा, साड़ी, ब्लाउज, पेन, कंघी, सिंदूर, काम में आने वाली तमाम चीज़ों को रोजाना हाथ लगा लगा कर छुआ करते थे निर्मल। पूछ पूछ कर करीने से रुकते थे, मानो वे कमला को छू रहे हों, उनके होने का एहसास कर रहे हों। हर चीज़ में बड़हु दिन प्रतिदिन कमज़ोर होने लगी। जिस दिन से कमला मरी है, उनके चेहरे पर किसी ने मुस्कुराहट नहीं देखी। कमला प्रसंग के सिवा अन्य कोई बात किसी ने उनसे नहीं सुनी। पत्नी शोक से जर्जर निर्मल खुद मृत्यु यंत्रणा भोग ही रहे थे, बेटे बहू अन्य सभी को अशेष यंत्रणा में डाल रहे थे। सुबह से शाम तक कमला के गुणों का बखान कर करके बेटे बहू सगे संबंधियों को खिजा देते थे। कोई मित्र आकर यदि निर्मल का पत्नी शोक कम करने के लिए कमला के अलावा कोई दूसरा प्रसंग छेड़कर उनका मनोरंजन करने का प्रयास करता, तो निर्मल किसी न किसी बात की लीक पकड़कर कमला तक पहुंच जाते थे। अंत में कमला के बारे में सुनते सुनते वे मित्र उकताकर लौट जाने को बाध्य होते। निर्मल का अगाध पत्नी प्रेम सबको मालूम था, परंतु वह प्रेम उनके जीवन के अंतिम हिस्से को इतना यंत्रणामय कर देगा, यह बात किसी ने सोची तक नहीं थी। मानो निर्मल के सारे जीवन का सुख आज अभिशाप में बदल चुका था। कमला को मरे 3 महीने हो चुके थे। अब निर्मल कमला का बक्सा झाड़ छोड़कर उनके कपड़े, सोना, गहना सब सजा संभाल कर रखते हैं, मानो कमला मायके गई है, लौट आएगी। कमला के पूरे जीवन के दौरान निर्मल ने कभी भी कमला की निजी चीज़ों पर कोई अधिकार नहीं जताया। सब कुछ छोड़ दिया था कमला पर। कमला के शौक, आनंद, रुचि पर निर्मल की कोई बंदिश नहीं थी। कमला की जमा पूंजी से भी निर्मल का कोई सरोकार नहीं था। वे जानते थे कि कमला कभी फिजूल खर्च नहीं करती, ना ही कंजूस थी। रुपया रुपया की रट लगाकर किसी भी दिन निर्मल के जीवन को असह्य नहीं किया था। यदि कभी निर्मल मजाक में कहते, तुम तो दूसरी औरतों की तरह कुछ बचा बचा कर जमा तो कर नहीं रही हो, मेरे मरने के बाद क्या करोगी? कमला महज दर्द भरी निगाह से पति की ओर सिर्फ ताकती रहती, जिसका अर्थ होता, तुम्हारे बाद मेरा जीवन भी कोई होगा जो पैसे जमा करके रखूंगी। एक दिन कमला की बक्सिया खोलकर यूं ही सजाते सजाते निर्मल एकाएक फफक फफक कर रोने लगी। बहू बेटे घबरा कर दौड़े। रुपयों की एक थैली पकड़े वृद्ध निर्मल हृदय विदारक आंसू बहा रहे थे। बेटे के हाथ में थैली पकड़ाते हुए बोले, देख तेरी माँ का काम, इसके सहारे भला मैं उसके बगैर कैसे जी सकूंगा? बेटे ने थैली खोलकर देखा। रुपयों के साथ एक कागज भी था। उस पर कमला के हाथ से लिखे अक्षर, तुम्हारा स्वभाव मैं जानती हूँ। मेरे बाद तुम बेटे बहू से 5 रुपए तक नहीं मांगोगे, इसीलिए सारा जीवन अपने ही खर्च से बचाकर इतना छोड़े जा रही हूँ। रुपया देखकर बेटे बहू अवाक थे। इतने रुपए इकट्ठा करने के लिए माँ ने जीवन पर कितना त्याग नहीं किया होगा। उसके बाद निर्मल को दिन काटने की एक चीज़ मिल गई थी, कमला के हाथ से लिखी हुई एक कॉपी। इधर उधर की तमाम बातें कमला ने उसमें लिखी थी। नियत रूप से तारीख, माह, वर्ष के अनुसार लिखी न होने पर भी वह कमला की डायरी कही जा सकती है। विवाह के बाद से लेकर मरने तक जीवन की खास खास घटनाएं बना बनाकर कमला ने संकोच निर्भीक रूप से लिख गई है। बच्चों का जन्म, उनका लालन पोषण, शिक्षा, विवाह, पोते पोतियों का जन्म इत्यादि कुछ भी नहीं छोड़ा था। कहा जाए तो निर्मल के वंश का इतिहास लिख गई है कमला। उनके दाम्पत्य जीवन की अनेक बातें, अनेक कष्ट, अनेक घटनाएं, दुर्घटनाएं, सुख दुख का विश्लेषण कर गई है। ऐसी अनेक घटनाएं कमला लिख गई है जिसके बारे में निर्मल को कभी पता तक नहीं चल सका, पता चलने ही नहीं दिया कमला ने। अनेक जटिल पारिवारिक समस्याएं पति को बताए बगैर स्वयं ही उनका समाधान कर गई है। 4 बच्चे पैदा करने से लेकर उन सबके विवाह तक ना जाने कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा है कमला को। उनमें से अनेक घटनाएं निर्मल तक नहीं पहुंची हैं। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनमें निर्मल के प्रति हृदय को ठेस पहुंचती, रक्तचाप बढ़ जाता, हृदय यंत्र को बिगाड़ जाती, परंतु कमला सारी बातें अपने आंचल में छुपाकर भले ही खुद उस आग से झुलसी हो, लेकिन पति को उस आग की आंच तक नहीं लगने दी। एक जगह कमला ने लिखा है कि पुरुष दुनिया का सारा बोझ संभालते हैं, आर्थिक संकट से लेकर गंभीर पारिवारिक समस्या के समाधान की दिशा में दिमागी बोझ के कारण ही अकाल ही रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह जैसी बीमारियों का शिकार होते हैं। हमारे देश की पत्नियां आश्रित बेल की तरह पति के सहारे महज जिंदा ही नहीं रहती, तमाम पारिवारिक समस्याओं को और बढ़ाकर पतियों का खून चूसती हैं।
सिर्फ बच्चे पैदा करना और खाना बनाने के सिवा अन्य कोई महत्वपूर्ण काम उनकी जिम्मेदारी के दायरे में नहीं है। पति के आर्थिक संकट में तो सहायक होती नहीं, मानसिक तनाव में भी भागीदार नहीं होती। हमारे देश के सांसारिक पुरुष तरह तरह से पिस रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी दिवालियां हैं, सगे संबंधियों के बावजूद अकेले हैं। मैं अपने पति को ऐसे दुख में नहीं डालना चाहती। डायरी पढ़ते हुए वृद्ध की कोटरगत आंखों से झरझर आंसू झर रहे थे। डायरी नहीं, पति को समर्पित एक आदर्श नारी का जीवन ग्रंथ है। निर्मल एक एक करके बार बार पढ़ते पन्नों को। उनकी जिंदगी में घटी अनेक अदृश्य घटनाएं उन्हें नए रूप में दिख रही थीं। कमला धीरे धीरे देवी बनती जाती और वृद्ध निर्मल का पत्नी शोक दिन प्रतिदिन नियंत्रण से बाहर होता जाता। निर्मल शोक भरे स्वर में सबसे कहते, कमला इंसान नहीं थी, देवी थी। शाप पाकर मर्तलोक में जन्मी थी, वह स्वर्ग चली गई। मैं उसके लिए आंसू बहाऊं? क्या मैं वाकई उसके योग्य था? निर्मल रात दिन डायरी लिए इधर उधर पन्ना पलटकर मन लगाकर पढ़ते थे। अब किसी पर नाराज नहीं होते थे। रात बीतने पर अब कमला कथा नहीं सुनाते। गीता भागवत की तरह कमला की डायरी उन्हें पूरी तरह सरोबार करके रखती थी। बेटे, बहू, सगे संबंधी कहते, अच्छा हुआ, खूब अच्छा हुआ। कमला को इंसान से देवी के आसन पर बिठाकर सही, निर्मल एक तरह से अभिभूत हालत में रहते हैं। बाकी के दिन भी इसी तरह बीत जाएं तो अच्छा है। काश इस डायरी के पन्ने कभी खत्म ना होते। लेकिन एक दिन कमला की डायरी का अंतिम पृष्ठ आ गया। कमला के मरने के कुछ ही दिन पहले लिखा गया था। अंतिम पृष्ठ पढ़ने के बाद निर्मल के भाव, भंगिमा, भाषा, व्यवहार, शोक का हाव भाव, कहा जाए तो संपूर्ण व्यक्तित्व ही बदल गया। उन्होंने वह डायरी दूर फेंक दी। कमला के रोजमर्रा के प्रयोग में आने वाली चीजें जो उन्होंने यादों का सहारा समझ सजा संवार कर रखी थी, तोड़ फोड़ कर इधर उधर बिखेर दी। कमला की तस्वीर फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दी। चिल्लाते हुए बोलने लगी, सब झूठ है, माया है। पत्नी, बच्चे, परिवार, स्नेह, मेरे सारे रिश्ते दिखावा है, नाटक है। मनुष्य क्यों उस झूठी माया में उलझकर इतना कष्ट भोगता है? दिखावे को सच समझकर इस तरह रटता रहता है। वाकई मैं कितना नासमझ और मूर्ख हूँ। नाहिक ही जिंदगी के बाकी दिनों की हत्या करने वाला था। मैं किसी का पति नहीं, कोई मेरी पत्नी नहीं। मैं अकेला हूँ, अकेला आया हूँ और अकेला चला जाऊँगा। छी कमला, मैं तुमसे घृणा करता हूँ। सारी जिंदगी मुझे एक भीड़ बनाए रखकर अभिनय करके चली गई। आज से तुम मेरी कुछ नहीं हो। अब से मैं हंसूंगा, खुशियाँ मनाऊंगा, बाकी की जिंदगी स्वतंत्र आदमी बनकर जीऊंगा। निर्मल हंसे, प्रफुल्लित हुए। पोते पोतियों, बहू बेटियों के साथ आनंद खुशी मनाकर घर को सिर पर उठा लिया। कमला की बात छिड़ते ही खींच उठते, कहते, जो मर गया सो गया, भला उसे याद कर करके सब क्यों सरे। निर्मल की इस तरह की चपल प्रगल्भता एक और खतरा बन गई थी। बेटे बहू ने सहमते हुए डायरी उठाकर उसका अंतिम पृष्ठ पढ़ा। कमला ने लिखा था, मेरे पति जैसा सरल, निर्मोही, अच्छा इंसान आजकल पाना मुश्किल है। उन्होंने मुझ पर दुनिया भर की सुख सुविधाएं उड़ेल दी। अपनी क्षमता के मुताबिक उन्होंने मुझे क्या कुछ भी नहीं दिया। फिर भी अगले जन्म में मैं उन्हें पति के रूप में नहीं पाना चाहती, बेटे के रूप में पाना चाहती हूँ। जिंदगी भर मैं उन्हें संतान का स्नेह ही तो देती आई हूँ और उसी से वे पूरी तरह संतुष्ट हैं। उनमें कोई कमी नहीं है, पर सब कुछ पाने के बावजूद कुछ भी न पाए होने की व्यथा अंदर से बार बार मेरे मन को कचोटती है। क्योंकि मेरे पति मेरे सब कुछ थे, पर वे मेरी कल्पना के आदमी, मेरे मन के पुरुष नहीं थे। शायद निर्मल के कोई मित्र आए हुए हैं। उस कमरे से निर्मल की उत्ताल हंसी मजाक का स्वर बहू बेटे के कानों में हृदय विदारक पीड़ा के आर्तनाद की तरह सुनाई दे रहा था। कमला के जीवन की अंतिम पृष्ठ ने निर्मल के बाकी जीवन को सुख में डुबोया था या उनके सारे जीवन के सुख को शोक में बदल दिया था, यह बात दुनियादारी से बेखबर बहू बेटों के दिमाग में घुस नहीं पा रही थी। धन्यवाद।